मुफ्त सोलर किन सार्फिन को मिलेंगे, किन तबकात को जो है वो सोलर सिस्टम मिलने वाला है। ये स्कीम शुरू कब से होने जा रही है? 14 अगस्त से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्लान किया है। ज़रूरी नहीं है कि 14 अगस्त को स्टार्ट हो, गवर्नमेंट इसकी प्लानिंग कर रही है। अगर डेडलाइन पूरी हो गई तो 14 अगस्त को इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। मैं जैसा कि 100 यूनिट कंज्यूम करने वाला सारिफ हूँ, क्या मुझे मिल सकता है? वंस आप चेक कर लेते हैं कि आप अहल हैं या नहीं है, उसके बाद फिर फर्दर इसकी कैटेगराइजेशन है। 100 से नीचे वालों को भी मिलेगा, वो सबकी अलग अलग स्लैब्स हैं। अगर आपके घर पे एक से ज्यादा मीटर्स लगे हुए हैं, आपको नहीं मिलेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट में एनरोल्ड हैं, वापटा के खातों में अगर कोई ब्लैक लिस्टेड हैं तो भी आपकी स्कीम से आप फायदा नहीं उठाने वाले। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। बिजली की सताई आवाम के लिए गवर्नमेंट ने मुफ्त सोलर स्कीम का ऐलान किया है। मुफ्त सोलर किन सार्फिन को मिलेंगे, इनकी अहलियत क्या होगी और फाइलर और नॉन फाइलर किन में से किन तबकों को, किन तबकात को जो है वो सोलर सिस्टम मिलने वाला है। हमारे साथ आज सोलर एक्सपर्ट वकास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वकास साहब से जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये स्कीम शुरू कब से होने जा रही है? ये जी 14 अगस्त से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्लान किया है कि 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट के प्लान्स आपको पता है, जो प्लान्स बनते हैं इम्प्लीमेंट अपनी मर्जी से करते हैं। एज ऑफ नाउ इन्होंने कहा है कि 14 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि 14 अगस्त को स्टार्ट हो, क्योंकि अभी ये प्लान बहुत इनिशियल फेज़ पे है। गवर्नमेंट इसकी प्लानिंग कर रही है। अगर डेडलाइन पूरी हो गई तो 14 अगस्त को इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये बताएं कि कौन से सार्फिन हैं, कितने यूनिट्स वाले और क्या क्राइटेरिया क्या है? अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो आपको 8800 के ऊपर मैसेज करना पड़ेगा। अच्छा, मैसेज करने के लिए भी एक क्राइटेरिया ये है कि जिस नंबर से आप, जिस सिम से आप मैसेज कर रहे हैं, वो सिम आपके नाम पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस स्कीम के लिए, तो वो सिम आपके अपने नाम पे होनी ज़रूरी है। उससे आप 8800 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप भेजेंगे, मैसेज करेंगे, तो वो आपको रिप्लाई में आ जाएगा कि क्या आप अहल हैं या नहीं हैं। अच्छा, मैं जैसा कि 100 यूनिट कंज्यूम करने वाला सारिफ हूँ, क्या मुझे मिल सकता है? या मैं 200 यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो किसको मिलेगा? अच्छा, अब जो अहली वंस आप चेक कर लेते हैं कि आप अहल हैं या नहीं हैं, 88 जी 8800 से एक तो पता चल जाएगा। उसके बाद फिर फर्दर इसकी कैटेगराइजेशन है कि जिन लोगों को नहीं मिलेगा और कुछ लोगों को मिलेगा। 100 से नीचे वालों को भी मिलेगा, 50 से नीचे वालों को भी मिलेगा, 200 से नीचे वालों को भी मिलेगा। वो सबकी अलग अलग स्लैब्स हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आपके घर पे एक से ज़्यादा मीटर्स लगे हुए हैं तो आपको नहीं मिलेगा। चाहे आपके 2 फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर नीचे है और एक फ्लोर ऊपर है, तो भी आपको ये रोशन घराना प्रोग्राम के तहत आपको कोई सोलर सिस्टम नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास एक सिंगल फेज़ मीटर है और एक 3 फेज़ है तो भी नहीं मिलने वाला। अगर आपने पहले से कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट में एनरोल्ड हैं तो भी आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। अगर आप कहीं पहले से वापडा के खातों में ना दहिंदा हैं तो फिर भी आप डिफॉल्टर हैं, बिजली चोरी कर डिफॉल्टर और बिजली चोरी वाले भी, और जिन्होंने बिल नहीं पे किए हुए तो भी, मतलब किसी भी तरीके से आप वापडा के खातों में अगर कोई ब्लैक लिस्टेड हैं तो भी आपको ये इस स्कीम से आप फ़ायदा नहीं उठाने वाले। उसके बाद बात आती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि फाइलर नॉन फाइलर का, तो ये आजकल एफबीआर का बड़ा स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस है। तो यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया है कि आपका एफबीआर में एनरोल्ड होना ज़रूरी है, आपका एनटीएन बना होना ज़रूरी है। आप प्रॉपर फाइलर होंगे तो ही आप इस स्कीम में एनरोल्ड हो सकेंगे। अब ये सारे क्राइटेरियाज अगर आप वंस फुलफिल करते हैं, वंस सिम आपके नाम पे होनी चाहिए, नंबर आपके नाम पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे होनी चाहिए और बिल भी आपके नाम पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अप्लाई कर रहे हैं और बिल किसी और के नाम पे है। तो ये सारी चीज़ें जिनकी मैच करेंगी, उन लोगों को ये स्कीम से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में जो आपने यूनिट्स की बात की है, स्टार्टिंग में जो पहले फेज़ के ऊपर 100 यूनिट्स की कंजम्पशन से नीचे वालों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्लान तो बहुत सारे पैनल्स का किया है, लेकिन वो क्योंकि इसमें बहुत सारी आवाम इसमें अप्लाई कर देगी, अगर ज़्यादा आवाम अप्लाई कर देगी तो प्लान ये है कि इसकी कुरानंदाजी की जाएगी। अगर कम लोग अप्लाई करेंगे तो फिर जाहिर बात है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में 100 यूनिट से कम वाले तमाम सारिफिन को गवर्नमेंट एक 500 किलोवाट का एक सिस्टम अब देगी। इसमें 50 यूनिट्स वालों को सबसे पहली जो वो होगी प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद 100 यूनिट्स वालों को मिलेगी, इन सबको 500 वाट्स तक का एक सिस्टम मिलेगा। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं 100 और 150 यूनिट्स वाली स्लैब में आते हैं तो फिर 1 किलोवाट का एक सिस्टम मिलेगा। इसी तरह से 150 से जो 200 वाली स्लैब है जिसका आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है,
तो अप टू 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम भी मिल सकता है। मतलब मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ लोगों को 100, 50 और 400-500 यूनिट्स वाले जो है लोगों को मिलेंगे। ये बताएं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है इसको जो प्रपोज़ किया, इसका ऐलान किया, तो जो सोलर एक्सपर्ट्स थे या मार्केट में लोग उनको अपने पैनल पे लिया, कहाँ से ये बाय करेंगे या इनका अपना ही ये कोई सिलसिला होगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत इनिशियल फेज़ पे है, तो मेरे नॉलेज में इस वक्त गवर्नमेंट ने एज सच कोई सोलर इंडस्ट्री से या पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के किसी नुमाइंदे से अपनी फीडबैक नहीं ली। गवर्नमेंट ने अपने ही जो एडवाइज़र्स हैं या उनके जो अपने सोलर की अपनी इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं, उनको बिठा के इसकी पूरी डिटेल्स और उसकी तमाम फिजिबिलिटी अभी तक ली है। मुझे ये जो है ना महसूस ये होता है कि ये गवर्नमेंट की इस वक्त जो फाइनेंशियल सिचुएशन है पंजाब गवर्नमेंट की, अपनी सिचुएशन से, अपनी कैपेसिटी से बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है, क्योंकि इस स्कीम के तहत पहले स्टेज के ऊपर 50,000 घरों को सोलर सिस्टम इन्होंने अनाउंस किया है और लेटर एट सम स्टेज इन्होंने 1 लाख घरों तक भी प्लान किया है। रोशन घराना स्कीम के तहत ये पूरा एक सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें 8800 के ऊपर तो आप मैसेज करेंगे, लेकिन इसके अलावा रोशन घराना वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के ऊपर जाके भी उसमें सोलर का एक अलग से सेक्शन बना है, वहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके ऑफलाइन तरीके से बैंक में जाके भी एप्लीकेशन को जमा करवा सकते हैं। ये वंस ये कर लेते हैं तो उसके बाद ये सारा सिस्टम होता है। लेकिन जितनी बड़ी फिगर में, जितनी 50,000 घरों का जो एक बड़ा एक अमाउंट बनेगी, इतनी बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा इन्होंने दावा किया है इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि आपने जिक्र किया प्रोजेक्ट बड़ा है तो इसकी कलेक्शन भी डेफिनेटली फिर बड़ी होगी, तो ये करेंगे कैसे? कुछ आप तक चीज़ें पहुँच? जी, एज ऑफ नाउ अभी ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम है, तो ये टोटली फंडेड बाय पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। अभी तक बाकी सूबों तक ये प्लान नहीं गया, तो गवर्नमेंट पंजाब अपनी ही कलेक्शन अपने ही फंड्स के ज़रिए इसको कर रही है और सार्फिन से कोई पैसे नहीं ले रही। अच्छा वकास भाई, ये बताइए कि 250 या 100 यूनिट्स वाले सार्फिन को तो मुफ्त मिल जाएगा, इसके बाद वाले जो यूज़र्स हैं यानी कि 1000 यूनिट वाले या 500 यूनिट वाले, उनके लिए क्या इन्होंने स्ट्रक्चर बना? देखें, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो अपनी मदद आपके तहत वाला ही सिस्टम है। आपने सेहत पे, तालीम पे, हर जगह अपना ही पैसा लगाया, तो सोलर के ऊपर भी जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपना ही पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि जो 200 से लेके 500 वाले हैं ना, उनके लिए गवर्नमेंट ने प्लान ज़रूर किया है, अल्लाह करे ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए। वो ये है कि जो 200 से 300 या 400 यूनिट्स वाले या इवन 500 वाले भी हैं, उनको भी आसान एक साथ के ऊपर सोलर सिस्टम देने का प्लान है, जिसमें 10% या 20% का अपफ्रंट लेंगे और बाकी पैसे फाइनेंसिंग के ज़रिए या आसान किस्तों के ज़रिए सार्फिन पे ऑफ कर सकेंगे। इसी तरह 500 से लेके 1000 वालों के लिए अप टू 20% डाउन पेमेंट दे के बाकी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देने का प्लान है। बीइंग अ सोलर एक्सपर्ट, आप ये बता दें कि ये किस किस्म की जो सोलर प्लेट्स लगाएंगे, इन्वर्टर्स किस किस्म के होंगे, कुछ चीज़ें आप तक पहुंची हों या कुछ सोलर एक्सपर्ट्स? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लान अभी गवर्नमेंट का बहुत इनिशियल फेज़ के ऊपर है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी इसकी डिटेल्स अभी तक लीक आउट नहीं की। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एडवाइस की पूछा जाए तो एन टाइप बाईफेशियल पैनल्स आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट को यही पैनल्स देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त मोस्ट मॉडर्न पैनल्स तो यही आ रहे हैं। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनल्स होंगे तो वो सार्फिन के लिए ज़्यादा देर तक इस्तेमाल भी होंगे, कल को वारंटी गारंटी और क्लेम्स नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। सोलर एक्सपर्ट वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक इस सिलसिले को लेकर कामयाब होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोजेक्ट क्योंकि बड़ा है और आवाम को जो है वो सुख का सांस इसी सूरत आ सकेगा क्योंकि बिजली के बिल जो है वो ना होने के बराबर हो जाएंगे। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दें। अल्लाह।